नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सितंबर महीने की और शुरुआत करते हैं मेष राशि यानी एरीज से। सितंबर महीने में आप अधिक ऊर्जावान बने रहेंगे, यात्राएं बहुत होंगी और आप एक जगह टिककर काम नहीं करेंगे। संतान पक्ष की ओर से पूरा समर्थन रहेगा, तो दूसरी तरफ माता पिता और इन्वेस्टर की तरफ से भी आपके अच्छे संबंध बने रहेंगे। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट इस महीने होगा और ग्रहों की स्थिति के साथ आप वो कार्य कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे थे। इस महीने आपका पब्लिक रिलेशन भी अच्छा रहेगा। महीने में कुछ स्थिति ऐसी आ जाएंगी कि आप उस डिसीज़न लेने में कामयाब होंगे कि किस व्यक्ति से आपको रखना है और किस व्यक्ति से आपको नहीं रखना। रेगुलर चेकअप कराते रहें और अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो आप हॉस्पिटल या क्लिनिक जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली राशि यानी वृषभ राशि की। 5 सितंबर के बाद शुक्र मार्गी हो जाएंगे, जिसके कारण आपके व्यक्तित्व में एक अनुकूल परिवर्तन आएगा। आप स्वभाव की गरिमा बनाए रखेंगे और आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे अपने कार्य को लेकर। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आपको बहुत लोगों का सहयोग मिलेगा। इसमें आपके भाई बहन भी शामिल हैं। आपको वरिष्ठ लोगों का और गुरुजनों का भी ब्लेसिंग्स मिलता रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना ठीक रहेगा। आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वह सफल होंगे। खान पान में थोड़ा हो सकता है कि आप परिवर्तन लाएं, और क्योंकि आपकी राशि इस तरह की है कि आप बहुत जल्दी एक से खाने से बोर हो जाते हैं। सितंबर का महीना संबंधों के विस्तार के लिए है। अगर कोई संबंध आपका है और आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आप न केवल निजी रिश्तों पर बहुत ध्यान देंगे, बल्कि बिजनेस रिलेशनशिप को भी सुधारने की आप कोशिश करते रहेंगे। और शनि की स्थिति आपकी राशि में अच्छी है, तो ये राशि आपको प्रेम संबंधों में भी आगे ले जाने का पूरा प्रबंध कर देगी। बात करते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि की। सितंबर का महीना आपको खूब सारी उपलब्धियां दिलवा सकता है और आपको अधिक से अधिक कार्य करने की प्रेरणा देता है। इस समय आपको उपलब्धियों पर जोर देकर अपने काम काज की प्रवृत्ति में आवश्यक परिवर्तन लाने चाहिए। हो सकता है कि 15 दिन जो लास्ट के होंगे उसमें आपको कोई बड़ा डिसीज़न लेना पड़ जाए। समय आपके साथ है, संभवतः आप जो डिसीज़न लेंगे वो सही ही होंगे। और थोड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, उसकी चिंता आप ना करें, वो धीरे धीरे आपके ठीक होते जाएंगे। आमतौर पर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हो सकता है कुछ गैस्ट्रिक की समस्याएं आपको हों, और अगर आपकी माताजी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है तो कृपया करके उन्हें एक बार दिखा दीजिए क्लिनिक पे। किंतु आपके रिश्ते अपनी माता के साथ बहुत अच्छे रहेंगे और आपके संबंध आपके भाई बहनों के साथ भी अच्छे रहेंगे। और निजी रिश्तों पर थोड़ा सा ध्यान दें। जीवन साथी के लिए समय वैसे उत्तम है, किंतु अगर अगर वो गुस्सा करें तो आप उन्हें पूरा मनाने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग सोचते हैं यार ठीक है मान जाएगी अपने आप, लेकिन इसको पूरा तरह से मनाने की कोशिश करें। बात करते हैं कर्क राशि की। जीवन में चल रहे सभी विषयों पर आप आर्थिक सक्रिय होना चाहेंगे, मतलब आप अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना चाहेंगे। उच्च राशि में बुध अपनी ही राशि के सूर्य और अनुकूल राशि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी, जिसमें आपको लाभ ही लाभ नज़र आ रहा है। उन योजनाओं पे आपको कार्य करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य आमतौर से सही रहेगा। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कम से कम होगी। पौष्टिक भोजन या स्वास्थ्यवर्धक दवाएं आप शौकिया तौर पर लेंगे। महीने के उत्तरार्ध में भोजन से हो सकता है कुछ दूषित भोजन से आपको कुछ परेशानियां हो जाएं, तो जंक फूड ना खाएं।
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिश्ते नातों को लेकर मन में एक अजीब सा भाव रहेगा। काम की धुन में कोई महत्वपूर्ण बातें आप भूल जाएंगे, जिसको लेकर आपको थोड़ा पछतावा हो सकता है। भाई बहनों की तरफ से कोई अप्रिय बात सामने आ सकती है। यदि आपके पास उसका समाधान मिल जाए तो आप उसके समाधान करने के लिए आगे आएँ। व्यक्तिगत संबंधों के मामलों में आप खरे उतरेंगे, आप एक दूसरे की इच्छा का सम्मान करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। जीवन साथी को आप कोई उपहार देना चाहते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। दूषित भोजन या जिसे हम बोलते हैं जंक फूड, उससे आप परहेज़ करें तो अच्छा है। बात करते हैं सिंह। सितंबर के प्रारंभ में ग्रह स्थितियां अत्यंत अनुकूल हैं, बिगड़े काम भी बनेंगे। आप में भरपूर ऊर्जा रहेगी और कठिन काम करने की इच्छा शक्ति भी बनेगी। राशि के चौथे शनि का ढैया उतना प्रकोप नहीं दिखाएंगे, क्योंकि शनि आपके नक्षत्र में है। अगर समय को ऐसे ही जाने दिया तो साधारण ही रह जाएंगे। इस समय ये टाइम इतना होगा कि अगर आपके कोई रिश्ते बिगड़े हुए थे या आपका कोई दोस्त आपसे बिछड़ गया था तो कृपया करके उसे मनाएं, उसके पास जाएं, क्योंकि वो दोस्त भी आपके ऊपर काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है। सिंह राशि के सूर्य आपको तेज प्रदान करते हैं, परंतु इस तेज का कई बार आप थोड़ा गलत इस्तेमाल भी करते हैं और अपने ही चाहने वालों को थोड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं या नाराज़ कर लेते हैं, तो उस नाराज़गी को दूर करें। स्वास्थ्य आमतौर पर अच्छा रहेगा, परंतु गुरु मंगल एक साथ होना और बृहस्पति का अष्टमेश होकर राशि से भ्रमण करना अच्छा नहीं है। जीवन में कुछ समस्याएं आएंगी, स्वभाव में तेज़ी आ सकती है, कामकाज का पलायन की इच्छा हो सकती है, एंटीबायोटिक दवाएं खाने का योग बन रहा है, आवश्यक उपाय करने से बचा जा सकता है। व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर आप सावधान और चिंतित रहेंगे। महीने के मध्य 16 सितंबर के बाद मंगल के राशि में भ्रमण करने पर क्रोध के आवेग में बार बार आएंगे, जिससे संबंधों पर थोड़ा असर पड़ेगा। आप अभी चल रही स्थितियों से आप थोड़ा उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। घर कुटुंब के मामले में उलझते जाएंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर व्यावसायिक रिश्तों को साधने में सफल हो जाएंगे। जीवन साथी के नाम पर व्यवसाय अच्छा रहेगा, और अगर व्यवसाय नहीं है तो आय के स्तरों में बढ़ोतरी होगी। तो बात करते हैं कन्या राशि का। कन्या राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियोस पसंद आते होंगे, और मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के मेल्स भी आते हैं जिसमें मुझसे वो लोग पूछते हैं। मेरी एक बहुत छोटी सी फीस है, क्योंकि देखिए ये फ़ीस लेना भी थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ। तो कई बार लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, ये अपेक्षा करते हैं फ्री है कि फ्री है या पेड है। जी हाँ, फ्री भी है और पेड भी है। फ्री रहता है संडे में। संडे में अगर आप मुझे 10 से 11 के बीच में कोई मेल अगर करेंगे या मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर फ्री में दे सकता हूँ। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में 3 व्हाट्सएप नंबर्स को मैं चूज़ करूँगा। हो सकता है आपका हो, वो अगर आपका होता है तो आपको फ्री विश्लेषण या फ्री एनालिसिस आपको दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं कन्या राशि की। सितंबर के पूर्वार्ध में आप अपना शक्ति प्रदर्शन अपने मुख्यालय से बाहर के क्षेत्रों में कर रहे होंगे। उत्तरार्ध में गतिविधियों में परिवर्तन आ जाएगा और आप थोड़ी एकता बनाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा ठहराव लाने की कोशिश करेंगे। राशि में स्वामी बुध उच्च राशि में चल रहे हैं, इसलिए आप अपनी मानसिक शक्तियों को एकाग्र करने में दक्षता लाना चाहते हैं। स्वास्थ्य पर का पाया कमज़ोर ही रहेगा। तेज गति से कार्य करते हुए छोटी छोटी परेशानियां हो सकती हैं। इस समय खान पान पर नियंत्रण नहीं रहेगा। उत्तरार्ध में वजन घटने को लेकर अधिक सक्रिय होंगे। 50 से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को कोलेस्ट्रॉल की जांच करा लेनी चाहिए। निजी रिश्तों में थोड़ी सी परेशानियां रह सकती हैं। केतु पर मंगल की दृष्टि समय का अभाव कराएगी। दूसरी तरफ कामकाज के प्रति आपकी प्रतिबद्धता भी भूमिका अदा करेगी। महीने के मध्य में आप लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो 10 से 11 के बीच में आप संडे के दिन, किसी भी संडे के दिन मुझे मेल कर सकते हैं। और उसमें ये मेंशन करना ना भूलें कि आप
आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपकी टाइम ऑफ बर्थ क्या है और आपका प्लेस क्या है। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब हम एनालाइज करते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। सितंबर का महीना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कामकाज में कामकाज में थोड़ा सा और दक्षता लाने की ज़रूरत है। प्रथम सप्ताह शानदार उपलब्धियों का रहेगा। सॉरी, आर्थिक लाभ में की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरे सप्ताह में और अच्छा हो जाएगा। अमावस्या के आसपास अर्थात 12-13 सितंबर तक औसत से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। तीसरे सप्ताह में परिस्थितियां बदल जाएंगी और आप खर्च करने का मन बना लेंगे। किसी खास काम को संपादित नहीं कर पाएंगे क्योंकि राहु सूर्य बहुत निकट हैं। योजना को कुछ दिन स्थगित कर देना ही अच्छा रहेगा। रिश्ते नातों के लिए अगर ये महीना देखा जाए तो आपको विनम्रता से काम लेना होगा। अगर आप उग्र स्वभाव से कार्य करेंगे तो ये उग्र स्वभाव आपके बनते हुए काम को बिगाड़ने के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। आमतौर पर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अच्छे खाने पीने के साथ योग इत्यादि आजमाते रहेंगे। प्रातःकाल भ्रमण आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। ये अच्छा समय है जब आप अपने भाई बहनों के साथ अधिक समन्वय रखेंगे और मुख्य धारा के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि की। सितंबर महीने में स्कॉर्पियो राशियों का कैसा रहने वाला है। ग्रह स्थितियाँ बहुत ही अनुकूल चल रही हैं और तमाम जीवन संघर्ष होते हुए भी आप अपना स्थान बनाने में सफल होंगे। ये महीना प्रसिद्धि का है और बड़े लोगों का समर्थन का है। आपकी योजनाएं को बड़े लोग भी सहमति देंगे और आप स्वयं मनोयोग के साथ जुड़े रहेंगे। यह आर्थिक लाभ का समय नहीं बल्कि सवगुण प्रतिष्ठा का है। भूमि व मन के विशेष योग चल रहे हैं। माता पिता के सुख का ये अच्छा समय चल रहा है जो संतान के लिए अच्छा समय है। संतान की उन्नति के लिए रास्ते खुल रहे हैं और अनेक आर्थिक साधन भी बढ़ रहे हैं। उच्च राशि में स्थित बुध आपके भाई बहन से भी संबंध सुधारेंगे, परंतु राहु के प्रभाव में ये काम अपनी शर्तों पर कराएंगे। व्यक्तिगत संबंध एक तार्किक मोड़ पर आ सकते हैं। आप जितना अधिक सम्मान चाहते हैं उतना सम्मान पाना भी चाहेंगे। जीवन साथी के नाम पर किए जा रहे काम पर इतना लाभ नहीं रहेगा जितनी ख्याति। स्वास्थ्य आमतौर पर अच्छा रहेगा। इस महीने खान पीन में लापरवाही बरतेंगे तो कई दावतों में जाना पड़ सकता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, संडे के में किसी भी दिन आप मुझसे 10 से 11 के बीच में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कृपया करके क्वेश्चन कोई ऐसा ना पूछें जो बिल्कुल ही तर्कहीन हो और नॉनसेंस हो। बात करते हैं धनु राशि की। यह महीना आप तो से अच्छा रहेगा। आपकी कुछ समस्याओं का समाधान निकल आएगा। स्वास्थ्य समस्याओं के माहौल से बाहर आकर आप थोड़ी सी चैन की सांस लेंगे। साथ ही आजीविका के क्षेत्र में नया प्रयोग करेंगे। आपको अच्छा पदोन्नति मिल सकती है जिसके भरोसे आप कामकाज की बढ़ोतरी में आशा कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे तंत्र को ठीक करना चाहते हैं लेकिन सॉरी इतना ज़्यादा अपेक्षा करना आपके लिए अच्छा नहीं है। पित्त विकार से ग्रसित रह सकते हैं। बुजुर्गों को पायल संबंधी समस्या रहेगी। आमतौर पर खान पान का स्तर अच्छा रहेगा। आपकी राशि को अब बृहस्पति की दृष्टिपात कर रहे हैं जो आपके वजन बढ़ाने का संकेत देते हैं। खान पान पर नियंत्रण लाएंगे तभी मदद मिलेगी। व्यक्तिगत संबंध और अच्छे बनेंगे। पिता के साथ संबंध आमतौर से अच्छे रहेंगे परंतु उत्तरार्ध में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। यदि नौकरियां करते हैं तो बॉस के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। व्यावसायिक सहयोगियों के साथ मध्यम वर्गीय रुख रहेगा और 17 दिसंबर के बाद जब बुध वक्री होंगे तो आप होशियारी से काम निकालने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि की सितंबर महीने के लिए। काफ़ी बाधाओं के बाद अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई काम हाथ में लेते हैं वह पूरा नहीं हो पाता और दूसरा काम हाथ में ले लेते हैं और उसमें बाधा आ जाती है। आपको सिस्टमैटिक चलने की ज़रूरत है। पहले एक काम को कंप्लीट करें उसके बाद ही दूसरा कोई काम लें, नहीं अन्यथा आपकी ख्याति में बट्टा लग सकता है। पूरे महीने परिश्रम करने के बाद भी बाधा बनी रहेगी। आर्थिक लाभ भी कम होगा। आप नियम विरुद्ध कार्य करने की चेष्टा ना करें क्योंकि कानूनी फंदा आपको परेशान कर सकता है। इस महीने व्यक्तिगत समस्याएं इतनी नहीं होंगी जितनी आर्थिक और व्यावसायिक होंगी। प्रथम सप्ताह थोड़ा परेशानियों को दूर करने वाला होगा किंतु बहुत कुछ आपके पक्ष में नहीं दिखाई देता। आमतौर पर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वजन घटने से
कोशिशें, वजन घटाने की सारी कोशिशें शायद निरर्थक दिखाई देती हैं। खान पान में बहुत ही नियमितता बरतें। बकरी बुध चाहते हैं कि आप फल सब्जी की मात्रा का प्रयोग अधिक मात्रा में करें। प्रेम संबंधों के विकास के लिए जहां महीने का पहला पक्ष बाधक है, वहीं उत्तरार्ध में परिस्थितियां बनती चली जाएंगी और समय आपके अनुकूल हो जाएगा। घर परिवार के लोगों में सहयोग मिलने वाला है। इस महीने आपकी रुचि रहस्य विद्याओं में बढ़ेगी और इस क्षेत्र में आप लोगों से मिल भी पाएंगे। बात करते हैं आगे कुंभ राशि की सितंबर महीने के लिए। सितंबर का पूर्वार्ध यानी कि शुरू के 15 दिन आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने वाले होंगे। आपके आसपास जो भी कुछ चल रहा है उसमें प्रेरणा लेकर किसी बड़े कार्य में हाथ डालने की चेष्टा करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ रहा है और कार्य कौशल भी बढ़ने के संकेत हैं। सितंबर के महीने में अतिरिक्त ऊर्जा का प्रयोग आप न केवल आर्थिक लाभ के लिए बल्कि प्रभाव का विस्तार करने में प्रयुक्त करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना साधारण जाने वाला है, परंतु आपको वाहन की गति पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपको चोट लग सकती है। महीने के उत्तरार्ध में राशि में 8वें सूर्य वाहन संबंधी समस्याएं देते हैं या चोट लगने का भय रहता है। त्वचा से संबंधित रोगों में भी सावधान रहें। एलर्जी की संभावना आपको दिखाई देती है। रिश्ते नातों को लेकर आप बहुत संवेदनशील रहेंगे। महीने का पहला भाग व्यवहारिक जीवन या प्रेम संबंधों के लिए मामलों में अच्छा जाने वाला है। बाद में आप व्यस्त हो जाएंगे और व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देंगे। व्यावसायिक संबंधों को अच्छा बनाने के लिए आप परिश्रम करेंगे और एक दो बिगड़ी बातों को ठीक करने में सफल भी हो जाएंगे। महीने का उत्तरार्ध में सरकारी लोगों से संबंध सुधरेंगे और उनसे बने बिगड़े हुए काम बनने के पूरे आसार दिखाई देते हैं। यदि आप किसी के साथ साझेदारी का काम कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। बात करते हैं मीन राशि की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी संडे में 10 से 11 के बीच में सुबह या तो मुझसे लाइव चैट कर लीजिए। भटनागर b2411@gmail.com मेरा आईडी है, उसमें मुझे रिक्वेस्ट करके आप मुझसे लाइव चैट कर सकते हैं। उस समय पूछे गए सभी प्रश्नों का आंसर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। और बाकी के लिए आपको थोड़ा फीस देना पड़ेगा, बहुत नॉर्मल सा फीस है, कोई ज़्यादा फीस मैं लेता नहीं हूँ। सितंबर की बात करते हैं मीन राशि की। सितंबर के महीने में आपकी शक्ति सामर्थ्य बढ़ेगी। आप पहले से अधिक सहयोग पा पाएंगे अपने अधीनस्थ लोगों से। शनि के मार्गी रहने के कारण कम विरोध सहना पड़ेगा। थोड़ा सा परिश्रम और आर्थिक लाभ में मात्रा अधिक होगी। सितंबर का उत्तरार्ध अधिक अनुकूल है क्योंकि आप उस राशि में बुध वक्री हैं और आपकी सारी कोशिशों का केंद्र बिंदु घर या परिवार या नज़दीक के रिश्तेदारों पर रहेंगी। इस समय आपको चाहिए कि आप अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा जाने वाला है। खान पान का स्तर अच्छा रहेगा। बुध वक्री हैं अतः सर्दी से थोड़ा बचें। त्वचा की एलर्जी से सावधान रहें। माता के स्वास्थ्य की ज़्यादा चिंता रहेगी। दवाइयों पर खर्चा कम नहीं हो रहा है। निजी रिश्तों को निभाने के लिए बहुत समस्याएं आएंगी। संबंधों में घरेलू वातावरण अच्छा बना रहे, इसलिए आपको बहुत अधिक ध्यान देना होगा और घर में उचित समीकरण बनाए रखना होगा। कुटुंब के विवाद सतह पर नहीं आए, इसके लिए आपको न केवल शांति से काम लेना होगा बल्कि अपने आप को भी कहीं ना कहीं व्यस्त कर लेना होगा। आप अपने सहयोगियों की अंदरूनी इच्छा जान लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी छोटी बात बड़ी ना हो जाए, इस बात का ध्यान देना भी ज़रूरी है। सितंबर का पहले 15-20 दिन बहुत अच्छे ढंग से बीतेंगे, परंतु बाद के 15 दिन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। उनका समाधान निकालना आपको ही होगा और अपने विवेक से काम लें। अगर आप भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऑप्शंस पे जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। भटनागर b2411@gmail.com ये मेरा ईमेल आईडी है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9411848508। मेरा एक फेसबुक पे ग्रुप चलता है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप मुझसे वहाँ पे भी जाकर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और वहाँ जाकर आप मेरे द्वारा न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं। बाकी मेरी वेबसाइट पर आप रेगुलरली सब्सक्राइब कर भी मुझसे बात कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले भी बोला है, इफ़ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी एंड इफ़ यू थिंक दैट यू वांट एनालाइज योर
question free of cost, then you can contact me at Saturday at any time 10 to 11. उसमें जो भी मेल्स मुझे आएंगे उसमें से मैं 3 मेल्स को सिलेक्ट करूँगा और उनका विश्लेषण उनको दे दूँगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हाँ, शेयर करते रहिए. जितना ये शेयर होगा और जितने लोग इसको देखेंगे उतना उनका कल्याण होगा. जय माता दी.